गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी। आज के इस सेशन पे हम डिज़ाइन ऑफ बटन कॉलम्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर पे हमने डिज़ाइन ऑफ द लेस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वैसे लेस सिस्टम और जो बटन सिस्टम है ये क्या है, लेटरल कनेक्टिंग एलिमेंट हैं जो कि कंपोनेंट्स ऑफ द कॉलम को कनेक्ट करते हैं सो दैट द कॉलम एक्ट एज ए बिल्ट अप कॉलम। तो सबसे पहले हम इसमें जो चीज़ें हैं, बेसिक्स चीज़ें हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द फ्रंट व्यू ऑफ द बटन सिस्टम इज शोन हेयर। जो पहला मेंबर है, ठीक है, ये आई सेक्शन, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट है वो भी क्या, आई सेक्शन है। इसको हमने कनेक्ट करा है किससे, थ्रू दी बटन्स। ये क्या है, बटन है। तो जो ये बटन है इसको हम क्या कहते हैं, एंड बटन कहते हैं। ठीक हो गया। और जो एंड बटन, दो एंड बटन के बीच में जो बटन्स होंगे वो क्या होंगे, इंटरमीडिएट बटन होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, कॉलम के एंड की तरफ है तो इसलिए ये एंड हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, बोल्ट्स प्रोवाइड करें हैं। ठीक है, तो बोल्ट्स ऐसे प्रोवाइड करें, 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम बोल्ट के सीजी की बात करें तो सीजी कहाँ पे आएगा, बोल्ट का ये आएगा। ठीक है, और सिमिलरली सीजी कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, मतलब इसके मिड पे होगा। इसमें जो जो टर्म्स यूज होना है, इफेक्टिव डेप्थ डी। ठीक है, तो ये क्या होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन दी बोल्ट्स। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन दी एंड बोल्ट्स, जो हमारे एंड बोल्ट्स हैं, मतलब जो फर्स्ट बोल्ट ये हो गया, दूसरा बोल्ट, तीसरा बोल्ट ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड, यहाँ पे 3 बोल्ट हैं तो क्या हो गया, एंड बोल्ट्स फर्स्ट और थर्ड। तो इनके बीच की जो सेंटर की डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द एंड बोल्ट्स इज नोन एज द इफेक्टिव डेप्थ। ओवरऑल डेप्थ ऑफ दिस बटन इज कैपिटल डी। ठीक है, कैपिटल डी को कैलकुलेट कैसे करेंगे, स्मॉल डी प्लस, ठीक है, जो ये हमारी डिस्टेंस है, दिस इज द एज डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारी एज डिस्टेंस है, इसको सम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ओवरऑल डेप्थ मिल जाएगी। नाउ ठीक है, जो एस है वो क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन दी बोल्ट ग्रुप्स। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे बोल्ट ग्रुप यहाँ पे होगा। ठीक है, तो दो एलिमेंट हैं कनेक्टेड थ्रू द बोल्ट्स, उनके सीजी से जो लाइन पास हो रही है तो उसके जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो क्या है, एस है। और जो हमारे इनर बोल्ट्स हैं, इनर बोल्ट लाइन के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है, एल बी है। आउटर बोल्ट किसको कहेंगे, आउटर हो गए ये वाले। ठीक है, ये क्या हो गए, आउटर में आ गए, और ये हो गए इनर वाले। ठीक है, तो इनर बोल्ट्स के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है, एल बी है। ठीक है, बोल्ट ग्रुप के सी जी से सी जी तक की डिस्टेंस क्या है, ये एस है। ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द बोल्ट ग्रुप्स। क्रॉस सेक्शन यहाँ पे शोन है। ठीक है, दो आई सेक्शन कनेक्टेड हैं थ्रू दिस बटन्स प्लेट्स। ठीक है, अगर हम इसको, जो हमारा स्क्रीन है इसके परपेंडिकुलरली एज्यूम करें तो ये हमारे क्या है, दो आई सेक्शन है, ये कॉलम को बना रहे हैं। ठीक है, तो उससे कनेक्टेड है किससे, बटन प्लेट से, थ्रू दी बोल्ट। ये हमारा क्रॉस सेक्शन है। तो इफेक्टिव डेप्थ मोर देन द 3/4 ऑफ द ए फॉर द इंटरमीडिएट बटन्स। इंटरमीडिएट बटन्स के लिए जो हमारी इफेक्टिव डेप्थ है वो कितनी होनी चाहिए, मोर देन 3/4 ऑफ ए। ठीक है, डी क्या है, डी मोर देन ए फॉर द एंड बटन्स। एंड बटन के लिए क्या होना चाहिए, मोर देन ए होना चाहिए, और इंटरमीडिएट के लिए क्या होना चाहिए, 3/4 ऑफ ए। ठीक है, डी मोर देन 2 टाइम्स ऑफ द बी फॉर एनी बटन। ठीक है, तो किसी बटन के लिए जो डी वैल्यू है, इफेक्टिव डेप्थ की जो वैल्यू है, 2 टाइम्स ऑफ द विड्थ ऑफ द एनी बटन। ठीक है, सॉरी, डी इज मोर देन 2 टाइम्स ऑफ द विड्थ ऑफ द फ्लैंज होता है। ठीक है, दिस इज फॉर द एनी बटन। डी है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बटन। ए है सेंट्रॉइड डिस्टेंस ऑफ मेंबर्स, जो हमारे कॉलम मेंबर्स हैं उनके सेंट्रॉइडल डिस्टेंस है ये ए। बी है विड्थ ऑफ मेंबर इन द प्लेन ऑफ बटन। ठीक है, तो प्लेन ऑफ बटन पे विड्थ ऑफ मेंबर है। तो थिकनेस ऑफ बटन्स को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, थिकनेस मोर देन दी एल बी अपॉन 50। एल बी है डिस्टेंस बिटवीन द इनर मोस्ट कनेक्टिंग लाइन ऑफ रिवेट्स और वेल्ड्स। जो मैंने इनर मोस्ट वेल्ड लाइन या फिर हमारी बोल्ट लाइन बताई थी या रिवेट लाइन बताई थी, उसके बीच की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो क्या है, एल बी है। और ये वी को कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला 2.5/100 × पी। ठीक है, तो इससे आगे हम आगे इसको डिस्कस करेंगे।
डिज़ाइन ऑफ बैटन कॉलम्स, ठीक है। तो हमने बैटन क्रॉस सेक्शन देखा अभी कॉलम के लिए। तो IS 800 2007 स्पेसिफाइज द फॉलोइंग रूल्स फॉर द डिज़ाइन ऑफ बैटन कॉलम्स। बैटन कॉलम के डिज़ाइनिंग के लिए कोड ने जो है स्पेसिफाइज कर रखा है। तो बैटन प्लेट शुड बी प्रोवाइडेड सिमेट्रिकली। हमने कॉलम मेंबर्स पे जो हम बैटन प्लेट्स प्रोवाइड करेंगे वो सिमेट्रिकल होनी चाहिए। बैटन प्लेट्स शुड बी प्रोवाइड सिमेट्रिकली एट बोथ एंड्स। बैटन प्लेट्स शुड बी प्रोवाइडेड, तो दोनों एंड्स पे बैटन प्लेट्स प्रोवाइड होंगी। दे शुड प्रोवाइड एट पॉइंट्स वेयर द मेंबर इज स्टेड इन इट्स लेंथ, जहाँ पे जो मेंबर हैं वो क्या है, अपनी लेंथ पे स्टेड हैं। द नंबर ऑफ बैटन्स शुड बी सच दैट द मेंबर इज डिवाइडेड इनटू नॉट लेस देन 3 बेज, ठीक है। इसका मतलब ये है जो मिनिमम नंबर ऑफ द बैटन्स हैं किसी कॉलम पे वो कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, ताकि जो हमें नंबर ऑफ बेज प्रोवाइड हो मिनिमम वो कितने हो, 3 हो, ठीक है। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये माना कॉलम कंपोनेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ जो बैटन्स होने चाहिए कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। जो नंबर ऑफ बेज कहते हैं कितने होंगे यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो मिनिमम 3 बेज बनने चाहिए। तो इसके लिए हमें 4 बैटन्स मिनिमम लगाने पड़ेंगे, तो वही चाहिए यहाँ पे। एज फार एज पॉसिबल दे शुड स्पेस्ड एंड प्रपोर्शन यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, ठीक है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो बैटन्स हमने प्रोवाइड कर रहे हैं ये यूनिफॉर्मली क्या हों, स्पेस्ड हों, ठीक है, यूनिफॉर्मली प्रोवाइड हों। बैटन्स shall be of plates, angles, channels और आई sections and at their ends shall be riveted या फिर bolted और welded। जो बैटन्स एलिमेंट है वो किसके हो सकते हैं, प्लेट के हो सकते हैं, एंगल सेक्शन के हो सकते हैं, चैनल सेक्शन के हो सकते हैं या फिर आई सेक्शंस, और उनको जो है हम रिवेटेड या बोल्टेड या वेल्डेड कनेक्शन से कनेक्ट करेंगे। बाय प्रोवाइडिंग बैटन्स डिस्टेंस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ कॉलम इज सो मेंटेन। By providing buttons, distance between the members of column is so maintained that the radius of gyration about the axis perpendicular to the plane of buttons is not less than the radius of gyration about the axis parallel to the plane of button, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब ये है जो रेडियस ऑफ गायरेशन है अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बैटन्स, बैटन प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो रेडियस ऑफ गायरेशन है इज नॉट लेस देन द रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द एक्सिस पैरेलल टू द प्लेन ऑफ बैटन। तो बैटन प्लेन के पैरेलल जो एक्सिस है, ठीक है, उससे जो हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस है वो ज़्यादा होनी चाहिए। इसका ये मतलब है ना कि जो रेडियस ऑफ गायरेशन है अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, ऑफ द प्लेन ऑफ बैटन्स should not less than the radius of gyration about the axis parallel to the plane of battens. That means the RYY value is more than the RXX. The effective slenderness ratio of batten column shall be taken as 1.1 times the maximum actual slenderness ratio of the column to account for shear deformation. जो इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो है बैटन कॉलम्स के लिए, ठीक है, उसको हम 10% बढ़ा देते हैं, ठीक है, एज ए कॉलम। जो हमारा इनिशियली कॉलम है, ठीक है, उसके कंपैरिजन पे जो हमारा बैटन कॉलम्स है उसमें हम 10% क्या बढ़ा देते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो बढ़ा देते हैं। द इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ बैटन कॉलम शैल बी टेकन एज 1.1 टाइम्स द मैक्सिमम एक्चुअल स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम टू अकाउंट फॉर शेयर डिफॉर्मेशन। जो हमारा कॉलम्स है उसके लिए जो हमारा स्लेंडरनेस रेशियो है वो कितना बढ़ा देते हैं, बैटन कॉलम के लिए 10% बढ़ा देते हैं, दैट मीन्स 1.1 टाइम्स बढ़ा देते हैं। द वर्टिकल स्पेसिंग ऑफ बैटन्स मेजर्ड एज सेंटर टू सेंटर ऑफ एंड फास्टनिंग shall be such that the slenderness ratio of any component of column over that distance shall be neither greater than 50 nor greater than 0.7 times the slenderness ratio of the member as a whole about the ZZ axis, ठीक है। जो वर्टिकल स्पेसिंग है बैटन्स की जो कि हमने मेजर करी सेंटर टू सेंटर ऑफ इट्स एंड फास्टनिंग, जो हमारी एंड फास्टनिंग है मतलब रिवेटिंग वगैरह है उसके सेंटर टू सेंटर जो हमने मेजरमेंट करा है स्पेसिंग के लिए बैटन्स के लिए, सेल बी सच दैट द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द कॉलम ओवर दैट डिस्टेंस, तो उस डिस्टेंस के बीच में जो कॉलम की लेंथ है वो जो है सेल बी नेदर ग्रेटर देन, ठीक है, स्लेंडरनेस रेशियो उसके लिए जो है 50 या फिर 0.7 टाइम्स ऑफ द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द मेंबर एज अ होल अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है।
इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Battens shall be designed to carry the bending moment and the shear forces arising from the transverse shear force Vt equal to 2.5% of the total axial force। जो बैटन्स हैं उनको डिजाइन करा था टू कैरी द बेंडिंग मोमेंट्स एंड द शेयर फोर्सेस अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसवर्स शेयर फोर्स Vt विच इज इक्वल टू 2.5% ऑफ द टोटल एक्सियल फोर्स। तो ट्रांसवर्स शेयर कितना होता है इसमें 2.5% ऑफ द टोटल एक्सियल फोर्स। इन केस कॉलम्स आर सब्जेक्टेड टू मूवमेंट्स ऑल्सो, अगर कॉलम मूवमेंट से सब्जेक्टेड है द रिजल्टिंग शेयर फोर्स शुड बी फाउंड एंड देन द डिजाइन शेयर इज सम ऑफ दिस शेयर प्लस 2.5% ऑफ द एक्सियल लोड। ठीक है, तो जो हमारा पहले एक्सियल की वजह से, ठीक है, जो शेयर आ रहा था हम उसको, ठीक है, किसके साथ ऐड कर देंगे, शेयर ड्यू टू द बेंडिंग। ठीक है, बेंडिंग की वजह से जो शेयर जनरेट होगा उसमें ऐड कर देंगे। द डिजाइन शेयर एंड मोमेंट्स फॉर बैटन प्लेट्स इज गिवन बाय Vv equal to Vt into C upon Ns plus N M equal to Vt C upon 2N। द जो बेसिक टर्म्स हैं जैसे Vt है ट्रांसवर्स शेयर फोर्स, ठीक है, Vt ट्रांसवर्स शेयर फोर्स है, C है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ बैटन्स लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, इसका ये मतलब है अगर ये क्या है कॉलम कंपोनेंट्स हैं तो, ठीक है, ये हमारी बैटन्स हैं, तो बैटन्स प्रोवाइड करिए तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ द बैटन्स लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगी सेंटर टू सेंटर ये सी है। एन है नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, तो ये हमारे दो कंपोनेंट्स थे कॉलम के जो कनेक्टेड हैं। तो प्लेन्स कैसे बनेंगे, एक प्लेन ये हो जाएगा दूसरा प्लेन ये हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे कनेक्टेड है बैटन से एक प्लेन ये हो गया, यहाँ पे दूसरा हो गया। ठीक है, मिनिमम ट्रांसवर्स डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रॉइड ऑफ द फास्टनर्स कनेक्टिंग बैटन टू द मेन मेंबर वो क्या है, एस है। S is the minimum transverse distance between the centroid of the fasteners connecting batten to the main member। ठीक है, हमने S के बारे में पढ़ा था, जो हमारा CG ऑफ द बोल्ट ग्रुप से जो लाइन पास हो रही है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो S है। नेक्स्ट पॉइंट है द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ एन बैटन्स shall not be less than the distance between the centroids of the main members। जो इफेक्टिव डेप्थ है एंड बैटन्स की वो shall not be less than the distance between the centroids of the main members। मेन मेंबर्स के बीच की जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस है, मेन मेंबर्स में जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस है, ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए, ए वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ इंटरमीडिएट बैटन्स shall not be less than 3/4 ऑफ द अबव डिस्टेंस। ठीक है, जो हमने अबव डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए एंड बैटन्स के लिए। एक बार हम दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं। द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ एन बैटन्स, जो हमारा एन बैटन के लिए इफेक्टिव डेप्थ है, shall not be less than the distance between द सेंट्रोइड्स ऑफ द मेन मेंबर्स। मेन मेंबर के सेंट्रोइड्स के बीच की जो डिस्टेंस है उससे कम नहीं होना चाहिए। और इफेक्टिव डेप्थ ऑफ इंटरमीडिएट बैटन्स shall not be less than 3/4 ऑफ द अबव डिस्टेंस। इन नो केस द width ऑफ द बैटन shall be less than twice the width of the one member in the plane of the batten। In no case the width of battens shall be less than twice the width of the one member in the plane of the batten। ठीक है, 2 times of the b, ये है इसका मतलब। It is to be noted that the effective depth of the batten shall be taken as longitudinal distance between the outermost fastener। जो इफेक्टिव डेप्थ है वो आउटर मोस्ट फाइबर के बीच की डिस्टेंस काउंट करी जाती है। और याद रखिए जो हमारा एंड बैटन्स होता है उसके लिए जो इफेक्टिव डेप्थ है मोर देन द इंटरमीडिएट बैटन्स। ठीक है, इंटरमीडिएट बैटन के कंपैरिजन पे एंड बैटन की जो डेप्थ है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। नाउ द थिकनेस ऑफ बैटन्स सेल बी नॉट लेस देन, जो थिकनेस है बैटन्स की shall be not less than 1/50 of the distance between the innermost connecting lines of rivets, bolts or welds। rivets, bolts और welds के इनरमोस्ट कनेक्टिंग लाइंस ऑफ रिवेट, बोल्ट्स और वेल्ड्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसका 1/50 से कम नहीं होना चाहिए थिकनेस। द लेंथ ऑफ द वेल्ड कनेक्टिंग बैटन प्लेट टू द member shall not be less than half the depth of the batten plate। At least 1/3 of the weld shall be placed at each end of this edge। तो हमने बैटन्स के लिए यहाँ पे 15 पॉइंट को डिस्कस करा। तो ये पॉइंट्स हमें डिजाइनिंग पे यूज करने हैं।
ठीक है, जब भी हम डिज़ाइनिंग करेंगे तो ये हमारे माइंड पे ये पॉइंट्स याद होने चाहिए, ताकि हम इसको ईज़िली हम इसको डिज़ाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या डिज़ाइनिंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द बटन सिस्टम। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।